दोस्तों आज का भी दिन ओवर होता है एंड आज भी मैं आज लेट उठता हूँ क्योंकि कल रात को मेरा एक डिस्कशन होता है। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है और ऐसा फील होता है कि कुछ नया अभी स्टार्ट करने वाले, तो शेड्यूल में कुछ चेंजेस आएंगे। उसमें मैं अभी कंसंट्रेट कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम के ऊपर भी, बट इसके साथ साथ मुझे अर्निंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही जॉब ख़त्म होता है तो उसके बाद मुझे किस फील्ड में एंटर करना चाहिए। हालांकि मैं रिमोट जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, रिमोट जॉब फ्रीलांस वगैरह। बट फ्रीलांस का क्या सीन है कि उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, इसका कुछ आइडिया नहीं रहता। बट जो रिमोट जॉब होते हैं वहाँ पे आपको फुल टाइम आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। उसमें वो टास्क देते हैं आपको, उसको परफॉर्म करना पड़ता है, उसके ऊपर क्या आपके पॉइंट्स है वो सब देने पड़ते हैं, और वो काइंड ऑफ स्टेबल भी है। और रिमोट जॉब का अगर आप इंडस्ट्री में बोलते हो, कोई भी करंट इंडस्ट्री जो चल रही जैसे TCS हो गया या कहीं और हो गया, वहाँ वैकेंसीज निकली, आप उनको बोल के एंटर कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप IT फील्ड के हो। ठीक है, मैं इंजीनियरिंग फील्ड का हूँ और IT में जॉब कर चुका हूँ। सो दैट्स वाई मेरा प्रोफाइल थोड़ा है स्ट्रॉन्ग। एंड अगर मैं रिमोट जॉब करता हूँ 1-2 साल के लिए भी, उसके बाद मैं जैसे बोलते हैं ना हाइब्रिड वर्क के लिए जा सकता हूँ या रिमोट में ही कंटिन्यू कर सकता हूँ। इट्स अप टू मी। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल में चेंज किया एंड उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे, और आज लेट उठा मैं अराउंड 10 के आसपास। ठीक है, मैंने ये भी डिसाइड किया कि एग्ज़ाम पे कुछ नहीं होने दूंगा, उसमें जो स्कोर बनना चाहिए वो बनेगा, जो रैंक चाहिए वो बनेगा। एंड उसके बाद उसके साथ ही जो मेरा स्किल वाला प्रोफाइल है उसको भी मैं बिल्ड करूँगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारे स्किल सेट हैं मैं, लेकिन उसको और एनहांस करके एक रिमोट जॉब कैच कर पाऊँ इतना काबिल बनूँगा। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर काम करूँगा, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद मैं रिमोट जॉब के लिए देखना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ मैंने किया। एंड आज मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया कि मेरे एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसमें उसके रिलेटेड और कौन कौन से एग्ज़ाम है जहाँ पे मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसका बेनिफिट भी उठा सकूँ। ठीक है, मेरे एग्ज़ाम के अलावा किसी जॉब प्रोफाइल में मैच कर रहा है क्या ये चीज़, तो मुझे 2-3 ऐसे मिले गवर्नमेंट के। ठीक है, तो मैं उसके लिए तो डायरेक्टली नहीं जाऊँगा, मैं अपने गोल को इतिर बितिर नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा कि मैंने डिसाइड किया था इस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने का, मैं अब दूसरा करूँगा। मैं अब जॉब का भी एग्ज़ाम देता रहूँगा, नहीं। मैं सबसे पहले मैं उस एग्ज़ाम को दूंगा जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे और कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। ओके, वैकेंसीज आती रहती हैं, और एक बार प्रैक्टिस कर लिए, एक बार क्वेश्चन समझ लिए, तो केवल रिवीजन का देरी होता है। तो मैं इस मोटो से, इस पॉइंट से अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करूँगा। ओके, एंड ये सारा करने के बाद, मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद, फिर मुझे लगा कि अभी तक मेरा जो भी इशू हो रहा था वो था अपने आप को लिमिट करना। ठीक है, एक डिसिप्लिन वे में हमेशा नहीं उठना। जैसे कि मैं 3 बजे कंसिस्टेंटली 3-4 दिन उठा, उसके बाद कंसिस्टेंटली ब्रेक हो गए। ठीक है, डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। तो ये सब का इशू क्या था कि मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया था और उस हिसाब से उसको फॉलो नहीं कर रहा था। मैं जो भी कर रहा था अपने दिमाग में कर रहा था। दैट्स वाई मैंने एक टाइम टेबल बनाया आज, उसको हाफ एन आवर का टाइम दिया। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं उसमें मैंने ये भी किया कि टाइम टेबल के बाद में मैंने ये भी प्रिकॉशन लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे मेरे टाइम टेबल को अचीव करने से रोक सकती हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हो गया, उससे कैसे फेस करना है। म्यूज़िक लिसन करो या वॉक पे चले जाओ या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस अपने लिखे कि ये वाला चीज़ है, मुझे टाइम टेबल में देखना है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे इस चीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके मैं काइंड ऑफ अपने गोल पे फोकस कर पाऊँगा। और आपको पता है स्टडी में जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है ना, वो है रिवीजन। रिवीजन क्यों होता है पता है? आप जब रिवीजन करते हो उसके बाद ना एक स्टेप आता है। ठीक है, एक स्टेप ये आता है कि आप उसको अपने दिमाग में रिवाइंड कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप उसको देख रहे हो, आपके सामने क्या कंसेप्ट था उसको पूरा
एक के साथ एक कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इससे कनेक्ट हुआ, वो उससे कनेक्ट हुआ, तो कनेक्ट करके ना एक स्टोरी काइंड ऑफ माइंड में अपने स्टोर कर लिया आपने, उसको कभी आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। और एग्ज़ाम के टाइम उसके पहले आपको कल एक बार बस पन्ना पलटना एंड दैट्स इट। ओके, सो मैंने आज टाइम टेबल बनाया, उसको टाइम दिया, उसके बाद मैं स्टडी ही कर रहा था, रिवीजन ही कर रहा था, तो थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ घर से कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, ठीक है। मेरे घर पे गणपति बप्पा जी आने वाले, तो उनके लिए तैयारी वगैरह चल रही थी, तो उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, तो मैं अपना माइंड स्विच करके थोड़ा सा कुछ नया लर्न करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कभी भी अगर डिस्टर्बेंस होता है, लाइक घर पे इंटरप्ट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अपना फेवरेट चीज़ करने जाओगे ना, लाइक जैसे मेरे को क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन है, बगल में कितना भी आवाज़ है कुछ अफेक्ट नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, तो आज मैंने वो किया, इसके लिए मैं आज कुछ पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ दोस्तों, बट मेरा यही आज का सबसे प्रोडक्टिव ये था कि मुझे अब एक डिसिप्लिन में अपने टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, और एक ही टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, उसको वीक वाइज लाइक रिव्यू करके कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरे को इससे डालना चाहिए, फिर उसके बाद मैं अपना ये लाइक मुझे जो लगता है कि इस टाइम टेबल में ऐसे चेंजेस होने चाहिए, उसको चेंज करके फिर मैं एक नया टाइम टेबल डाल दूँगा, ठीक है। बट एटलीस्ट उस जो टाइम टेबल को अभी मैंने वो किया उसको मैं फॉलो करूँगा 1 वीक के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों आज के लिए, एंड बाकी सच ऐसा को तो कुछ नहीं, बट मैं ये बोलूँगा कि अभी तक मैं एक गलती करते आया था कि मैं डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है। कुछ टाइम के लिए डिसिप्लिन था, कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंट था, बट कुछ टाइम वाला लाइक इतना हेल्प नहीं करने वाला है कंपटीशन में, दैट्स वाई अब टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको भी। अब जैसे आप कॉलेज जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि अपने आपको मेरे पास 3 ही घंटे या 4 ही घंटे, तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट है, बट आप अगर उसको एक्सपेरिमेंट कर करके देखोगे कि मेरा इससे बेटर रिजल्ट आ रहा है, ये वाला काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे करके आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो और आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे, ठीक है। मुझे तो मिल रहा है, बट मुझे थोड़ा अपने आप को बेटर करना है, जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया, एंड आई थिंक आई विल बी बेटर इन कमिंग डेज, ओके। सो नथिंग मच, that's all for today, okay. So that's it guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।